श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। आचार्य समंतभद्र स्वामी द्वारा विरचित रत्नकर्ण श्रावकाचार ग्रंथ सामने विराजमान है। इसके सल्लेखना पर बात चल रही है। आज काफ़ी देर हो गई है ना, तो फिर भी कोशिश करते हैं कम समय में। आवाज़ कम आ रही क्या? अच्छा। 128 तक श्लोक पर बात हुई थी, जिसमें आचार्य ने काय सल्लेखना का वर्णन किया है। दो तरह की सल्लेखना है, कषाय सल्लेखना और काय सल्लेखना। कषाय को क्रश करना ये कषाय सल्लेखना, और शरीर से ममत्व को छोड़ना ये शरीर काय सल्लेखना। और इसमें निरंतर आहार का त्याग किया जाता है क्रमशः। सबसे पहले है ना, आहार को क्रमशः छोड़े, स्निग्ध पदार्थों को बढ़ाए, फिर स्निग्ध पदार्थों को भी कम करे, क्षार पदार्थों को बढ़ाए, क्षार पदार्थों को भी कम करके है ना केवल जल पर आ जाए, गर्म जल पर, और फिर शक्ति के अनुसार उपवास करे, है ना। इस तरह से उपवास करे और सर्व यत्नेन, पूर्ण यत्न के साथ पंच परमेष्ठियों का मन के द्वारा स्मरण करें। यानी क्या त्यागना है ये भी बताया, पेज नंबर 448, श्लोक संख्या 127-28। और त्याग करने के बाद जीव करे क्या? तो आलंबन तो चाहिए, छद्मस्त को आलंबन तो चाहिए ही चाहिए पड़ता है। तो जब शरीर है ना से ममत्व का त्याग कर दिया, विषयों का त्याग कर दिया, आहार का भी त्याग कर दिया, तो मन के लिए आलंबन चाहिए ना। तो वो मन के लिए आलंबन है पंच परमेष्ठी, है ना। तो पंच परमेष्ठी को ना भूले वह। तो ऐसे समय में आत्मा का स्मरण करे कि नहीं करे? आत्मा का ध्यान हो जाए तो इससे बढ़िया तो कोई बात है ही नहीं। लेकिन आचार्य गृहस्थ की सल्लेखना का वर्णन कर रहे हैं ना, और गृहस्थ के सामने एक बड़ी चुनौती होती है अपने ध्यान को दुर्ध्यान से बचाना। जो ऊपर की भूमिका वाले जीव है, मुनि आचार्य, तो वो तो बहुत उत्कृष्ट भूमिका वाले हैं। उनको भी दुर्ध्यान से बचने के लिए पंच परमेष्ठी के स्मरण का उपदेश देते हैं। और यहाँ तो बात गृहस्थ की है। गृहस्थ तो लगता ही कहाँ है मुनि के सामने, समझ में आया ना। तो उसके सामने भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है दुर्ध्यान से बचना, है ना। इसलिए वह दुर्ध्यान से बचने के लिए पंच परमेष्ठी का स्मरण करता है। क्योंकि यदि पंच परमेष्ठी का स्मरण बना रहा तो आत्मा का भी स्मरण होने की संभावना है। और यदि पंच परमेष्ठी का ही विस्मरण हो गया तो आत्मा का विस्मरण तो होना ही होना है, समझ में आया ना। इसलिए आचार्य कहते पंच परमेष्ठी का स्मरण करते रहो, है ना। क्योंकि पंच परमेष्ठी का स्मरण आपको दुर्ध्यान से बचाएगा, और पंच परमेष्ठी के स्मरण से आप आत्मस्मरण भी कर सकेंगे। आत्मस्मरण के द्वारा स्वरूप का आनंद भी ले सकेंगे, ठीक है ना। इसलिए ठीक है। अब आगे इसकी वचनिका में बहुत लंबा उपदेश है। ऐसा उपदेश पंडित सदाशिवदास जी ने इसमें लिखा है, बहुत ज़बरदस्त। और इसमें जो जो उपदेश है, एक एक शब्द है, ये सब प्राचीन शास्त्रों का है। आगे उस क्षपक को क्या संबोधन दिया जाता है, तो वो सारा वही संबोधन है जो भगवती आराधना में निर्यापक आचार्य मुनि को देते हैं, समझ में आए। और जब वह बीमारी में या किसी भूख आदि की वेदना से तड़फने लगता है, कोई शरीर में कोई तेज व्याधि हो जाए, वात पित्त कफ का ज़बरदस्त बैलेंस बिगड़ जाए,
और एकदम चीखने लगे, चिल्लाने लगे, तो उस समय निर्यापक आचार्य जो साधु को उपदेश देते हैं वो ही उपदेश उन्होंने यहाँ भाषा वचनिका में लिखा है, वही उतारा है सरल हिंदी में, है ना। और उनके सामने जिन जिन मुनियों के उदाहरण देते हैं कैसे मुनियों के उदाहरण देते हैं कि देखो तुम जरा से इतनी तकलीफ में भागने लगे, गज कुमार मुनिराज को देखो, सिर पे सिगड़ी जल गई थी, वो गुरुदत्त महाराज को देखो, शरीर पे कपास लपेट के आग लगा दी थी। ऐसे अनेक जिन्होंने दुर्धर उपसर्गों को सहा, भयंकर पीड़ाओं के बीच में जो उन्होंने समता नहीं छोड़ी, समाधि नहीं छोड़ी, ऐसे वीर पुरुषों के उदाहरण वह देते हैं। ये सारा इसमें है ना। ठीक है, चलिए, तो कहने का आशय ये है कि मनुष्य गति के सब गुण, और ये पूरा उपदेश है ना। कभी आप मौका मिले तो भगवती आराधना पे मेरे 16 व्याख्यान हैं, वो YouTube पे उपलब्ध है, तो उसमें आप सुनना। मुझे पता है आप नहीं सुनेंगे, लेकिन मैं कह देता हूँ तो वो आप सुनेंगे तो उसमें भगवती आराधना में जो सल्लेखना का वर्णन है वो उसमें संक्षेप में 16 व्याख्यानों में बताया है ना। तो उसमें यही उपदेश है, वो ही मुनियों के उदाहरण, 4 गतियों के दुख, नरकों के दुख, भूख प्यास के दुख, है ना। तो वो सारा उपदेश यहाँ है। क्योंकि मुनि हो चाहे गृहस्थ, यद्यपि मुनि और गृहस्थ के गुणस्थान में भी फर्क है, विशुद्धि में भी फर्क है, वैराग्य में भी फर्क है, व्रतों में भी फर्क है, सब कुछ तो फर्क है, लेकिन मुनि और गृहस्थ में एक बात में समानता है। किस बात में? कोई मुनि हो और कोई गृहस्थ हो, है ना, श्रावक, दोनों में एक बात में समानता है। किस बात में? कि दोनों मनुष्य हैं किस बात में समानता है? आप तो सोच रहे पता नहीं क्या बात कहने जा रहे। दोनों मनुष्य हैं, इस बात में समानता है। और मनुष्य की कुछ होती हैं कमजोरियाँ। कैसी कमजोरियाँ? किसी में कम, किसी में ज़्यादा। कितना ही पराक्रमी, कितना ही सुभट योद्धा हो, जब सामने शत्रु सेना प्रबल दिखाई दे तो थोड़ा डर तो लगता है। समझ में आया ना? सबको लगता है। कितना भी बड़ा बल्लेबाज हो, कितना ही बड़ा क्रिकेटर हो, है ना, एकदम जब शुरुआत में क्रीज पर आता है ना, और जब बाउंसर आती हैं, डर तो उसे भी लगता है। और जब मैच फंस जाता है तो हारने का भय तो उसके भी अंदर आता है। बस ये बात है कि वो उसे हावी नहीं होने देता, क्योंकि हावी हो जाएगा तो हार जाएगा, मैच तो बाद में हारेगा, वो वहीं हार जाएगा। समझ में आए ना? वो शत्रु तो बाद में गला काटेगा, पहले वो खुद हार जाएगा युद्ध भूमि में। तो मानव सुलभ जो कमजोरियां हैं कि कभी कभार क्षणिक थोड़ा सा पलायन आ जाना, है ना, पलायनवादिता आ जाना, ये सारा वर्णन आचार्यों ने सल्लेखना के प्रकरण में किया है। जब मुनि चिल्लाने लगते हैं, जब बहुत पीड़ा होती है, नहीं रहना मुझे मुनि, मुझे तो भोजन लाओ, मैं भोजन करूँगा, कपड़े लाओ, कपड़े पहनूंगा, मुनि तक के ऐसी स्थिति आ जाती है कि वो प्रलाप करने लगते हैं, है ना। तो ये तो गृहस्थ है, ये तो उनके सामने लगता ही कहाँ है। तो गृहस्थ भी तो ऐसी स्थिति हो सकती है कि चीखने लगे, चिल्लाने लगे, है ना, और अनाप शनाप बकने लगे, पागलपन छा जाए दिमाग में, अप्राकृतिक कार्य करने लगे। तो उसके लिए सदासुखदास जी वही उपदेश लिखते हैं यहाँ। कौन सा उपदेश? जो उस स्थिति में उस परिणाम से डिगे हुए मुनि के लिए निर्यापक आचार्य देते हैं। समझ में आया ना? और भगवती आराधना में उसका वर्णन 750 गाथाओं में है। 2 बार वर्णन है, एक बार उपदेश देते हैं, दूसरी बार जब वो चीखने चिल्लाने लगता है तब खास उपदेश देते हैं। वो भी लगभग 250-250 गाथाओं में है। यानी निर्यापक के लिए उपदेश लगभग 1000 गाथाओं में है भगवती आराधना में। कितनी गाथाओं में? अब आप सोचो 1000 गाथाओं में छपक। और देखो एक बात और, एक बहुत महत्वपूर्ण बात, जिस समय वह निर्यापक आचार्य छपक को उपदेश दे रहे हैं, अथवा कोई गृहस्थ हो उसको गृहस्थाचार्य अथवा उसका कोई साधर्मी हो, कोई बड़े हो, वो समझा रहे हैं, सुनना,
उनमें से एक भी बात ऐसी नहीं है जो वो जानता ना हो। क्या कहा? जो निर्यापक आचार्य जो उसे उपदेश दे रहे हैं, अच्छा उनमें से एक भी बात है जो उसे पता ना हो? उस जीव को जो संस्तरगत है, जो सल्लेखना क्षपक है, जो तड़फ रहा है, वो सब पता है। गृहस्थ को भी जो समझाया जा रहा है, अरे शरीर की वेदना है, ये वेदना तो तुमने अनंत बार सही है ना, आत्मा तो शरीर से रहित है, वहाँ तो कोई वेदना है ही नहीं, वो आनंद का कंद है। अरे देखो मुनिराजों ने कैसे उपसर्ग को सहा, गज कुमार आदि आदि। बोलो ये बात गृहस्थ को पता कि नहीं, मुनि को पता कि नहीं? जीवन भर पढ़ा है, समझा है, सीखा है, सब पता है। समझ में आए ना? फिर भी आखिरी में वही उपदेश क्यों देते हैं? फिर आखिरी में वही उपदेश क्यों देते हैं? क्यों? क्योंकि वहाँ कोई अलग, वहाँ उपदेश की ज़रूरत नहीं है, वहाँ उसे कुछ सीखना नहीं है। सीखा तो जिंदगी भर है, वहाँ तो उससे प्रेरणा की ज़रूरत है, वहाँ तो स्थिरता की ज़रूरत है। समझ में आया ना? यही कारण है कि 4 प्रकार की कथाएं होती हैं, वो आक्षेपणी, विक्षेपणी, संवेगनी। सुनी है ये? नहीं सुनी? तो शास्त्र में मना करते हैं कि जो क्षपक है उसके सामने परमत के खंडन अंडन वाली किसी के, है ना, इस तरह की चर्चाएं मत करो। उसको वही सुनाओ जो उसने जीवन भर पढ़ा है, उसमें उसको स्थिर करना है, उसे नया कुछ नहीं सिखाना है? अब बताओ, वो सामने शत्रु सेना बिल्कुल तैयार है ना, हमें कुचलने के लिए, उस समय भी युद्ध का अभ्यास करेगा। युद्ध का अभ्यास तो पूरे जीवन भर किया, यहाँ अभ्यास नहीं होना है तो क्या कुछ अलग से ताकत आ जाएगी? कुछ नहीं होना है, बस जो अभ्यास जीवन भर किया है, बस उस कला को अब यहाँ दिखाना है। समझ में आया ना? तो आखिरी का वक्त जो होता है उसे नया कुछ नहीं सीखना, जो जीवन भर सीखा है बस उस पोटली को खोल के उसका मजा लेना है। लेकिन वो चुनौतीपूर्ण होता है। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा पाप का उदय आ जाता है कि एकदम, है ना, पता नहीं कैसे असाता की उदीर्णा हो जाए और आदमी चीखने लगे, चिल्लाने लगे, है ना। अमूमन होता ये है कि जरूरी नहीं है कि सबके सामने ऐसी पीड़ा आए। घबराना मत आप कि आप सबके साथ ऐसी पीड़ा आएगी कि चीखने लगेंगे, चिल्लाने लगेंगे। समझ में आए ना? है वो युद्ध में जब युद्ध अभ्यास होता है तो जरूरी नहीं है आपकी युद्ध की सारी कलाएं जो आपने सीख रखी हैं वो जिंदगी में काम में आएंगी। हो सकता है ना आए, जरूरत ही ना पड़े। समझ में आया? ऐसे हमारे भारतीय सेना में हजारों नवयुवक हैं जो भर्ती हो गए और रिटायर्ड हो गए। हजारों नहीं बल्कि लाखों, जिन्हें कोई युद्ध नहीं करना पड़ा, क्योंकि युद्ध तो वर्षों में एक आध बार होता है। अब के पहले कब हुआ था? करगिल का। उसके पहले 77 में, कब 75, 71 में। बताओ 71, यानी पिछले 50 सालों में, और ढंग का दोनों ही नहीं हुए। ढंग से दोनों ही नहीं हुए। कारगिल का हुआ था, वो घुसे, हमने निकाल दिया। 71 का क्या हुआ था वो पता ही है, 93,000 सैनिक। हालांकि वो बहुत बड़ा था, लेकिन फिर भी जितनी स्ट्रेंथ से, पूरी ताकत से तो नहीं हुआ ना। कहने का आशा ये है, ढंग से तब भी नहीं हुआ। तो 50 सालों में अब कितने साल की नौकरी रहती है सेना की? वो लाखों आ गए, रिटायर्ड हो गए, भूतपूर्व सैनिक हो गए, और युद्ध के नाम पे एक गोली नहीं चलाई। तो अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? अच्छा हुआ ना, जरूरत ही नहीं पड़ी। समझ में आया ना? तो जरूरी नहीं है कि सबके साथ ये स्थिति बने कि आखिरी समय में सबको ऐसी पीड़ा होने लगे, ऐसा कष्ट आए, शरीर में बिल्कुल आग जैसी लग जाए, चिल्लाने लगे। जरूरी नहीं है। ये तो हजारों में एक आध के ऐसी स्थिति बनती है। लेकिन क्या करें, उदाहरण तो उनके ही दिए जाते हैं। पार्श्वनाथ को याद किया जाता है जिन पे उपसर्ग आया। 23 को कौन याद करता है? समझ में आया? अब उपसर्ग चूंकि पाप के उदय की निशानी है। क्या? उपसर्ग पाप के उदय की निशानी है ना। लेकिन अब वो पाप के उदय में समता कैसे रखी जाती है, इस पुरुषार्थ की भी निशानी है। समझ में आया ना? अब 22 तीर्थंकरों पर उपसर्ग नहीं हुआ, उन्होंने इस जाति का पाप नहीं बांधा था कि कोई कमठ आके उपसर्ग करे, तो उनकी गलती थी।
नहीं, गलती नहीं थी, लेकिन है। उदाहरण तो ऐसे ही बनाए जाते हैं। एक व्यक्ति जाके, है ना, सेना में लड़ते लड़ते मर गया, और एक व्यक्ति ने ऐसा युद्ध कौशल दिखाया कि शत्रु का एक बाण, आज की भाषा में कहे एक गोली छू भी नहीं पाई उसको, और वो जीत के आ गया। तो ज़्यादा तारीफ, काबिल तारीफ कौन है? वो जो मर गया वो, ये। लेकिन चर्चे किसके होंगे? और भारत में तो वैसे ही मरने के बाद ही परमवीर चक्र मिलता है, जिंदाओं को नहीं मिलता। आमतौर पे मिल जाए कोई दिक्कत नहीं, माने मरने की ज़्यादा कद्र होती है। जिन्होंने उपसर्ग नहीं सहा उनको कोई नहीं पूछता, जिन्होंने उपसर्ग सहा उनको सब पूछते हैं, जबकि उपसर्ग पाप के उदय की निशानी है। लेकिन फिर भी उदाहरण ऐसे ही बनते हैं, है ना, उदाहरण ऐसे ही बनते हैं जिससे व्यक्ति को प्रेरणा मिले, जिससे व्यक्ति को मोटिवेशन मिले। अच्छा, भगवान ऋषभ देव को कितने समय में केवल ज्ञान हुआ? कितना टाइम लगा केवल ज्ञान होने में? 1000 साल। भगवान बाहुबली को 1 साल, और भरत जी को अंतर्म। अरे केवल अंतर मुहूर्त में ही होता है केवल ज्ञान सबको। तो 1000 साल काय की निशानी है? ये निशानी है कि अंतर मुहूर्त तक ध्यान नहीं रह पाया, जिससे केवल ज्ञान हो जाए वो ध्यान। 1 साल तक बाहुबली खड़े रहे, बेलें लग गई, बेलों को यकीन हो गया कि ये स्थिर आलम्बन है, लेकिन उनका चित्त स्थिर नहीं हो पाया। नहीं समझे आप भाई? बेल जो है किस पे लिपटती है? जिसे यकीन हो जाए कि ये स्थिर है, मजबूत है। तो बेलों को शरीर की स्थिरता का तो बोध हो गया, लेकिन उनका चित्त स्थिर नहीं रहा। अंतर्मूर्त को स्थिर हो जाता तो केवल ज्ञान हो जाता। अब देखो, हर चीज के 2 पहलू होते। वो बेलें चिल्ला चिल्ला कर क्या कह रही हैं? बेलें चिल्ला चिल्ला कर कह रही शरीर तो स्थिर है, लेकिन आत्मा स्थिर नहीं हो पाया 1 साल तक, है। कभी किसी ने भरत जी की वो नहीं बनाई चित्र, क्यों? बोल बताओ, वो जो काम उन्हें 1 साल करने में लगे उन्हें अंतर्मुहूर्त में कर लिया, है ना। लेकिन और आदिनाथ भगवान को कितना समय लगा? 1000 साल। और कवियों ने भजन भी बनाए हैं, देखो जी आदिश्वर स्वामी कैसा ध्यान लगाया है, और सुभट विराजे आसन थिर, है ना। वैसे भक्ति की बाल की खाल नहीं निकालनी चाहिए लेकिन आप समझ रहे ना, तो ऐसे ही है। तो उपसर्ग माने कैसे उपसर्ग में समता भाव रखा, ऐसे कई साधुओं के, आचार्य मुनियों के वो निर्यापक आचार्य दृष्टांत देते हैं, है ना। क्यों देते हैं? कि यदि तुम्हारे अंदर ऐसा पाप का उदय आ जाए तो वो ही जीव उदाहरण बनाने पड़ेंगे। समझ में आए ना? युद्ध क्षेत्र में 1-2 गोली लग जाए तो यही उदाहरण बनाना पड़ेगा कि तुम्हें पता नहीं है उस आदमी को 8-8 गोली शरीर में धंस गई थी, और उसके बावजूद ये पूरी रात लड़ा। जो जैसा है उसको वैसा दृष्टांत बनाना पड़ेगा। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? इसलिए आचार्य को उपसर्ग वाले मुनियों को उदाहरण बनाना पड़ा, है ना। तो जरूरी नहीं है कि सल्लेखना में सबको ऐसा कष्ट हो आखिरी समय में, ज़्यादातर को नहीं होता है, किसी के एकाध ऐसा हो जाए तो उसके लिए उपदेश है। क्योंकि शास्त्र में तो ऊंचा चढ़ने का उपदेश है, स्थिरता का उपदेश है, और हर व्यक्ति की भूमिका के योग्य उपदेश है। आप किस भूमिका में हैं, किस परेशानी में हैं, किस उधेड़ बुन में है, सबके लिए उचित उपदेश शास्त्रों में है। समझ में आया ना? इसलिए अच्छा, क्यों नहीं होता कष्ट? क्योंकि आचार्य समंतभद्र स्वामी ने लिखा था, क्या लिखा था? अंतः क्रियाधिकरणम तपः फलम सकल दर्शिना स्तुवते, कि सल्लेखना जो है वो तप का फल है, तप के फल के रूप में उसकी प्रशंसा की गई है। यानी तपमय जीवन है तो सल्लेखना होगी, नहीं तो नहीं होगी। विलासी जीवों की सल्लेखना नहीं होगी, सुविधा भोगी सुखियों जीवों की सल्लेखना नहीं होती है। समझ में आया ना?
तो तपमय जीवन होगा तो उसका फल सल्लेखना है। सल्लेखना फसल काटने का समय है, सल्लेखना फसल बोने का समय नहीं है। समझ में आया? कई बार ऐसा होता है, कोई व्यक्ति है, अब वो हॉस्पिटल में है, मैं उसे नहीं जानता, उसे मैं नहीं जानता, मैं तो जानता ही नहीं, वो भले ही कहीं से उल्टा सीधा कहीं यहाँ वहाँ से कुछ जानता हो, तो अब उनके घर वालों का मेरे पास फ़ोन आएगा। ऐसा होता है कई बार कि साहब आप आ जाओ जी। कहाँ? हॉस्पिटल में। अरे मैंने कहा हॉस्पिटल में क्यों बुला रहे हो भाई? बोले क्यों? बोले माता जी बीमार हैं और आप थोड़ा उनको, डॉक्टर ने तो मना कर दिया है, आप थोड़ा उन्हें संबोधन दे दीजिए। अब बताओ मैं क्या करूं? मैंने कहा वो भाई वो मुझे जानती हैं, वो मेरे प्रवचन सुने हैं उन्होंने, मेरे नहीं, किसी भी विद्वान के ऐसे व्याख्यान सुनती हैं, वो स्वाध्याय करती हैं। बोले ना जी। तो फिर मैं क्या करूंगा? मेरे पास कोई ऐसा मंत्र तंत्र है कि जाके मैं ओम ओम स्वाहा ऐसा कुछ कर दूंगा कि उनका चित्त स्थिर हो जाएगा? क्या जाऊँ मैं? ऐसे फ़ोन आते हैं मेरे पास, मेरठ से, खतौली से भी, दिल्ली से भी। मैं हाथ जोड़ लेता हूँ। मैं कहा भाई क्या क्या करूँगा मैं जाके, क्या बताऊँगा? हम तो उसको संबोधन करने जाएंगे कि जिसके सामने जाए और वो हमारा चेहरा देख के उसे समय सार याद आ जाए, गाथा याद आ जाए कि पंडित जी ने हमें ये समझाया था, अहमेक को खलु शुद्धो। उसके पास जाने से फ़ायदा है, बाकी क्या करेंगे? मेरे को कोई चमत्कार है, मंत्र तंत्र है कि मंत्र फूंक दूंगा। और ऐसे लोगों को मालूम, ऐसे फ़ोन करने वालों को थोड़ा इसी तरह के भ्रम रहते हैं कि पंडित है तो पंडित आएगा, कुछ उसके आने से कुछ दर्द कम हो जाएगा, कुछ है ना, पुड़िया फुड़िया दे है ना। ऐसा नहीं। तप का फल, और तप में सम्यक दर्शन ज्ञान इंक्लूड है। जब भी कहा जाए तप संयम, तो वो सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक ही होते, अलग से कहने की ज़रूरत नहीं है। यानी तत्व ज्ञान सहित जो इच्छाओं का निरोध करते हुए, इच्छाओं को क्रश करते हुए और आत्मा की आसक्ति बढ़ाते हुए जो जीवन जीता है, उसका अंत में सल्लेखना के रूप में वह फसल काटता है। समझ में आया ना? और कोई सोचे हम आखिरी में कर लेंगे, नहीं होगी, भ्रम है बिल्कुल। तो आम तौर पे जो जीव त्याग में जीवन जीता है उसकी बहुत शांति से सल्लेखना होती है, कोई दिक्कत नहीं आती, ज़्यादातर कोई दिक्कत नहीं आती शांति से, क्योंकि वो जीवन भर कष्ट सहिष्णु रहा है, कष्टों को सहा है ना, तप किया है, तो आराम से आती। वो तो पाप की उदीरणा है, कई बार ऐसी आ जाती है किसी किसी के पाप की उदीरणा कि एकदम ऐसी कोई हो जाए पाप की उदीरणा, तो वो रेयर केस है। ये जो शास्त्रों में दृष्टांत दिए जाते हैं उपसर्ग आदि के, रेयर केस हैं, है ना। यदि पार्श्वनाथ पे उपसर्ग हुआ तो 23 के नहीं हुआ, समझ में आया ना। तो 24 में से 1 के हुआ, तो कितने परसेंट बैठा मामला जरा बताना। आयुष जोड़ना कितने परसेंट? 5% से भी कम, चलो 5 मान लो। हाँ, और ये भी हुंडा और सर्पणी काल के दोष के बस। आगे 24 तीर्थंकरों में से किसी को नहीं होने वाला, जो अब पहले जिसके शरणक होंगे उस 24 में किसी के उपसर्ग नहीं होगा, पहले जो 24 हुई थी उसके भी नहीं होगा, ये हुंडा और सर्पणी में होता है। यानी अनंत तीर्थंकरों के नहीं हुआ, 1 के हुआ, तो लगाना जरा एवरेज क्या आएगा, एवरेज लगाना कितना आएगा। मेरी बात समझे ना आप, बात है ना। तो ऐसी बात क्यों कर रहे? तैयार सबके लिए रहो लेकिन डरो मत भयभीत नहीं रहना, सावधान रहना। पुराणों में जाओगे, जैसे द्वादशांग में एक अंतःकृत दशांग है, एक अनुत्तरोपाद दशांग है। अंतःकृत दशांग में किसका वर्णन है ना, कि प्रत्येक तीर्थंकर के काल में जो 10-10 अंतःकृत केवली हुए, दारुण उपसर्ग सहते हुए जो केवली हुए, उनका वर्णन है। तो 24 तीर्थंकर के काल में लगाना 10 कितने होंगे? 240। थोड़े और भी होंगे, मिला लो। कितने समय में? 1 कोटि पूर्व में, 1 कोटि पूर्व में, 1 कोटि पूर्व नहीं, 1 कोड़ा कोड़ी सागर में,
एक कोड़ा कोड़ी सागर में, अब मुनि तो असंख्यात हुए, केवली असंख्यात हुए, उपसर्ग कितने जीवों पर हुआ? थोड़े से जीवों। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि यदि जीव तपमय जीवन करता है, त्यागमय व्रत अनासक्तिमय जीवन जीता है, तो शांति से उसका समाधि मरण होता है। तो जिनका नहीं, शांति की जगह पाप का उदय खास हो जाए, वो हजारों में एकाध कोई होता है, लेकिन उदाहरण वो बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं? समझ में आया ना? एक व्यक्ति क्रिकेट खेलते हुए मुंह में गेंद लग गई, अब वो घबरा गया, डर गया, मैं कैसे जी करूँगा। अब उसे दो उपदेश हैं। भाई सैकड़ों ऐसे खिलाड़ी हुए जिन्हें कभी नहीं लगी और बहुत बढ़िया खेले, जीवन के मतलब अपने कैरियर के आखिरी समय तक खेले कि नहीं। तो अच्छी स्थिति तो ये है ना कि कभी किसी को गेंद लगे ही नहीं, हिम्मत ही ना पड़े किसी की, या कोई किसी की ताकत ही नहीं कि इसको सिर में गेंद लग जाए। अच्छी स्थिति तो वो है ना। अब लेकिन इसे लग गई, तो अब इसको क्या उपदेश दिया जाएगा कि देख, ऐसा कह, देख तेरे पहले इतने बढ़िया बढ़िया क्रिकेटर हो गए, कभी किसी के सिर पे गेंद नहीं लगी, तुझे लग गई। अरे तुम्हें मोटिवेट करना है कि उसे और जमीन में धंसना है। तो वहां उदाहरण किसका दिया जाएगा? जिसका सिर फूटा कि देख 17 साल का लड़का था सचिन तेंदुलकर, और दुनिया की सबसे तेज पिच और बड़े बड़े खूंखार गेंदबाज, और एक गेंद आके लगी उसके जबड़े पे और उसके यहाँ खून निकल रहा है, सिर में है ना, खून निकल रहा है। स्ट्रेचर लेके दौड़े कि 17-16 साल का लड़का, उन मतलब अपनी आम भाषा में कहे तो इतने भयंकर कसाईयों के बीच में फेंक दिया। दूसरी तरफ नॉन स्ट्राइक वाला बल्लेबाज कह रहा है भाई तू रहने दे, बाद में खेल लिए, जाओ बचेगा तो। और वहाँ वो आ रहे हैं और कहे चलो चलो तुम रहने दो, बाद में आ जाना, टाट जाओ खेलूंगा। समझ में आया ना? वो खेला तो वो इतिहास बन गया। तो उसका दृष्टांत दिया जाएगा। किसका? कि वो परिस्थिति जिसके साथ बनी थी, उस परिस्थिति में उसने क्या रास्ता निकाला, उसका दृष्टांत दिया जाएगा। जिनको लगी नहीं मुंह में, वो बड़े थे, वो वास्तव में और भी ज्यादा श्रेष्ठ थे, लेकिन उनकी बातें उस समय गौण रखी जाएंगी। इसलिए निर्यापक आचार्य बड़े बड़े उपसर्गों को जिन्होंने सहा, उनका दृष्टांत देते हैं। क्यों? क्योंकि वो तड़फ रहा है, उसको अभी जमीन में नहीं धांसा जाएगा, तड़फ रहा है। पाप का उदय, पाप किया था वही उदय में आ रहा है, पाप के उदय उदीर्णा हो रही है। कितने बड़े बड़े साधु संत हुए, उनको तो नहीं आया, तुमने पाप किया था इसलिए तुम्हारे आया। बोलो ऐसा उपदेश दिया जाएगा? नहीं। मालूम वो क्या उपदेश देते हैं जब खूब तकलीफ बढ़ती है? तो वो कहते हैं कि भाई देखो ऐसा समझो कि जैसे किसी ने ऋण ले रखा था। क्या ले रखा था? ऋण। जैसे आपने बैंक से लोन ले रखा या महाजन से लोन ले रखा। महाजन का लोन इसलिए ज़्यादा बढ़िया उदाहरण है क्योंकि बैंक का लोन ज़्यादा त्रास नहीं देता। समझ में आए ना? 15-20 साल के लिए ले लिया, लेकिन महाजन का लोन वो ब्याज भी ज़्यादा होता है और कम समय होता है, तो वो बहुत त्रास देता है। और आप उसका ब्याज हर महीने बाकायदा चुकाते जा रहे हैं। तो ज्यों-ज्यों आप ऋण चुकाते हैं तो आपको खुशी होती है कि दुख होता है? अच्छा है, लो एक किस्त और गई, बस 5-6 किस्तें और, एक किस्त और गई, लो 4 ही बची, एक किस्त और गई, बस जी 3 ही बची, एक किस्त और गई, बस जी 2 महीने के बाद तो फारिग हो जाएंगे, बढ़िया मजा आ जाएगा, कोई माथे पे बोझ नहीं। ऐसा होता है? ये दृष्टांत उन्होंने दिया आचार्य ने, शिवकोटि महाराज ने भगवती आराधना में, कि हे जीव जब वो तड़फ रहा है पाप के उदय में, तो कहते अरे भैया ये समझो कि तुम्हारा ऋण उतर रहा है, क्योंकि पाप की उदीर्णा हो रही ना। वो पाप की उदीर्णा आगे खत्म हो रही है। तो इसको क्या समझो? बाकायदा ऋण लिखा कि समझ लो ऋण से उऋण हो रहे हो। ये है मोटिवेशन, है ना? तो ये सब भाषा वचनिका में मैं हमेशा कहता हूँ, सदासुखदास जी की जो इस ग्रंथ की भाषा वचनिका है, ये वही सदासुखदास जी है ना जिन्होंने भगवती आराधना की भी भाषा वचनिका लिखी है, और वही का वही उन्होंने यहाँ उतारा है। ये सैकड़ों शास्त्रों का शास्त्र है ये भाषा वचनिका।
इसमें आपको कार्त्य अनुप्रेक्षा के संवाद वो मिल जाएंगे, गाथाएं भगवती आराधना के मिल जाएंगे, अमृत चंदाचार्य के कलश और टीका मिल जाएंगी, समय सार के मिल जाएंगे, समंत भद्र स्वामी की तो कारिकाएं हैं ही, पूज्यपाद देवनंदी स्वामी है ना के वचन मिल जाएंगे। सैकड़ों शास्त्रों का शास्त्र है भाषा वचनी का, समझ में आए ना। चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं श्लोक संख्या 129 पर। यह है पेज नंबर 465 पर। इस श्लोक में आचार्य ने वो स्थिति बताई है कि जब कोई श्रावक आखिरी समय उसका चल रहा है, बहुत ज़्यादा समय जीवन का नहीं है, तो कुछ उसके मनोविकृति हो सकती है। उनको कहते हैं अतिचार। क्या बोलते हैं उन्हें? अतिचार। तो क्या संभावनाएं बन जाती हैं एक श्रावक के आखिरी समय में साधक के, ठीक है, उन संभावनाओं का वर्णन है। अतिचार शब्द सुनते सुनते हम इतने वो हो गए हैं कि अतिचार कहने से ऐसा कोई बात नहीं, समझ में आए ना है अतिचार ही, लेकिन वो क्या है कि किसी के ऐसी संभावनाएं भी बन सकती हैं, है ना, क्षणिक, हमेशा के लिए नहीं। तो क्या हो सकता है आखिरी समय में? तो 5 अतिचार इस श्लोक में बताए हैं। देखो पढ़ते हैं श्लोक, मैं बोलता हूं आप दोहराइएगा। जीवित मरणाशंसे भय मित्र स्मृति निदान नामानः सल्लेखनातिचारा पंच जिनेन्द्रैः समादिष्टः। एक साथ मिलकर बोले, जीवित मरणाशंसे भयमित्र स्मृति निदान नामानः सल्लेखनातिचारा पंच जिनेन्द्रैः समादिष्टाः। जिनेन्द्रैः समादिष्टाः, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा ये बताए गए हैं। क्या? सल्लेखनातिचारा पंच, ये सल्लेखना के 5 अतिचार। कौन से? जीवित मरणाशंसे, है ना, आशंसे मतलब इच्छा, काय की? जीवन की, और दूसरा मरण की, वो दोनों के साथ लगा लेना। जीविताशन से, मरणाशन से, जीवन की इच्छा अथवा मरण की इच्छा। तीसरा भय मित्र स्मृति, स्मृति दोनों के साथ लगा लेना, ए भय तीसरा, चौथा मित्र स्मृति, और 5वां निदान नामाना। ये 5 नाम के अतिचार कौन कौन से? जीविताशन से, मरणाशन से, भय, मित्र स्मृति और निदान। ठीक है, निदानम है ना, निदान। तो ये 5 है। सल्लेखनातिचारा पंच, ये सल्लेखना के 5 अतिचार हैं। किसके द्वारा बताए गए? जिनेन्द्रैः समादिष्टा, जिनेन्द्र देव के द्वारा सम्यक प्रकार से बताए गए हैं ये 5 अतिचार। ठीक है, अतिचार क्या कहलाते हैं? मतलब दोष, वो दोष ऐसे होते हैं कि उससे सल्लेखना भंग नहीं होती, सल्लेखना खत्म नहीं होती, सल्लेखना निंदनीय नहीं हो जाती, क्योंकि वो क्षणिक होते हैं। अतिचार मतलब वो जो छोटे दोष हैं जिसे तुरंत वह व्यक्ति अपने पुरुषार्थ के द्वारा मिटा देता है, वो अतिचार। और अतिचार मिटाए ना तो वो क्या बन जाते हैं? अनाचार। ठीक है, और अतिचार को मिटाए ना, इसका मतलब वो अतिचार को सही मानता है, और अतिचार को सम्यक मानना मतलब मिथ्या दर्शन। इसलिए विवेकी पुरुष के अतिचार लगते हैं तो उसी समय से उसका पुरुषार्थ उसको मिटाने की ओर प्रवृत्त हो जाता है। देखो अब जरा ये 5 का स्वरूप देखते हैं संक्षेप में। सबसे पहला लिखा भय, डर होना। काय का भय? अरे कितनी तकलीफ होगी साहब,
अभी जब मृत्यु होगी, काय का भय, कितनी तकलीफ ना हो जाए, है ना। ये भय तीसरा पढ़ लिया, पहले इसका पढ़ ले, जीविता संशय। जीविता संशय मतलब जीवन की इच्छा। जीवन की इच्छा मतलब अब संलेखना ले ली है, अब हो सकता है बीच में, अच्छा जीने की इच्छा कब हो जाती है, कैसे होती है? हो सकता है संलेखना ले ली, थोड़ा सा स्वास्थ्य में रिलीव हो जाए अरे यार खामा ले ली संलेखना, जीवन की इच्छा, अथवा जीवन में कोई काम अधूरा रह गया हो, समझ में आया ना, यार ये काम और कर लेता, तो जीवन की इच्छा, थोड़ी जीवन और होता है। ये वो उर्दू का शेर है, मैं भूल गया क्या था, खुदा से मांग के लाए थे 4 दिन, 2 इंतजार में बीते, नहीं 2 आरजू में बीते 2 इंतजार में है ना। तो आखिरी के समय में कुछ रह गया जी काम, है ना। तो कुछ ना कुछ ऐसा, लेकिन ये क्षणिक, ऐसा भाव स्थायी भाव नहीं है। ये बिजली की तरह कौंधता है, जैसे बिजली ऐसे क्षणिक कौंध जाए, कुछ देर उसमें रुक भी जाए, तो वो है अतिचार, ज़्यादा लंबाता नहीं है। यहाँ वो अतिचार पैदा होगा और बस थोड़ी देर में वह अतिचार के विरुद्ध काम करना शुरू कर देगा। अरे यार ये कैसे वीकनेस आ गई मेरे अंदर, ये क्या भाव आ रहा है। जीवन मरण हमारे हाथ में चीज़ है, अपने समय में जीवन होता है, अपने समय में मरण होता है। ये कैसे मिथ्या विचार आ रहे हैं, ये कैसे दुर्विचार आ रहे हैं। मेरा तो मरण होता ही नहीं है, मैं तो सदाकाल नित्य उद्योत रूप हूँ। मरण तो उसका होगा जिसका जन्म होता है। तो ऐसे वह तत्व ज्ञान के द्वारा तुरंत उस एरर को आए हुए, क्योंकि यदि ज़्यादा देर रुकने दिया ना, नाव जा रही है उसमें छेद हो गया, तो इंतज़ार मत करो, ज्यों ही वो पानी निकले उसे तुरंत हाथ लगा दो और तुरंत उसकी मरम्मत शुरू कर दो, अन्यथा क्या होगा डॉक्टर यही तो कहता है, बीमारी यदि फर्स्ट स्टेज में पकड़ में आ जाए तो बोले तुरंत इलाज कर लो। फर्स्ट स्टेज में सब बीमारियों का इलाज हो जाता है, और एक लेवल के बाद फिर वो नहीं होता, फिर तो रायता फैल जाता है, समझ में आया ना, फिर भागते रहो। तो अतिचार मतलब प्राइमरी स्टेज में ही उसे तुरंत खत्म कर दो, बीमारी को पनपने मत दो, समझ में आया ना। जरा सा प्लास्टर उखड़ा है वो तुरंत उसे लगा दो ऊपर और वो उसे पक्का कर दो, नहीं तो वो धीरे धीरे पूरे को खा जाएगा, समझ में आया ना। तो अतिचार का यही स्वरूप है। तो जीवन की इच्छा और दूसरा मरणाशंसे, मरण की इच्छा। अब ये उल्टी स्थिति में होती है, पहले थोड़ा रिलीफ सा लगा तो जीवन की इच्छा हो गई, अब बहुत तकलीफ हुई, हे भगवान उठा ले उठा ले, समझ में आया। हालांकि 100 में से 99 लोग और 100 में से 99 बार आदमी ऊपर ही ऊपर कहता है उठा ले भीतर में तो जीने की पूरी इच्छा होती है लेकिन हकीकत में इच्छा हो जाए, अब नहीं सहा जाता जी, अब नहीं सहा जाता। इसी भूमिका पे तो कहा था, श्रीमद जी के सामने प्रश्न आया, श्रीमद जी से प्रश्न किया गांधी जी ने, मोहनदास करमचंद गांधी बापू जी ने, राष्ट्रपिता ने क्या किया कि साहब कोई बकरा तड़फ रहा है, कोई पशु तड़फ रहा है, बहुत तड़फ रहा है, तो हम उसे मार देंगे कि उसे हमने मुक्त कर दिया। तो सही किया कि गलत किया, ऐसा कर दें कि नहीं, कर सकते हैं कि नहीं, ऐसा प्रश्न किससे पूछा, श्रीमद जी से। ये प्रश्नकार भी बड़े खतरनाक होते हैं, ऐसे बिंदु पे लाके, हालांकि वो कंडीशन कभी बनने वाली नहीं है, लेकिन बस ऐसी कंडीशन, ऐसी काल्पनिक स्थिति खड़ी कर दो, वही कि यदि तुम देश के प्रधानमंत्री हो तो क्या करोगे। अरे यार ना होना है ना खामा का, 135 करोड़ में 5 साल में, और कभी कभार अब तो 10 साल में, और आगे उम्मीद लग रही 15 साल में, एक व्यक्ति के झोली में उतना पुण्य है 135 करोड़ लोगों में कि वो प्रधानमंत्री बनेगा। बाकी एक को छोड़ दो तो बाकी 135 करोड़ खामा खा
कि बन जाए तो क्या करेंगे, बन जाए तो क्या करेंगे, बन जाएंगे जब देखेंगे। है ना। तो कभी कभार ऐसे प्रश्न बड़े विचित्र हो जाते हैं। एक बार मैंने एक लघु कथा लिखी थी, लघु कथा, छोटी सी लघु कथा है ना, 5-6 लाइन की कथा। और लघु कथा वो होती है जो छोटा सा बम हो, एकदम छोटा सा हो लेकिन विस्फोट, मतलब संक्षेप में। तो उसमें मैं लिखा कि एक बार मैं कॉपी जांच रहा था, तो उसमें कहानी में मैं प्राइमरी का बच्चा का कॉपी जांच रहा था, उदाहरण में, है ना। वैसे कभी नहीं जांची, लेकिन उदाहरण में जांच रहा था कहानी में, कि प्रश्न था कि यदि आप देश के प्रधानमंत्री होंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये प्रश्न था। तो मैं कॉपी जांच रहा हूँ, 5-7 कॉपी जांचने के बाद एक कॉपी मैंने जांची, और इस प्रश्न का जवाब जब मैंने पढ़ा तो मैं फिर आगे कॉपी नहीं जांच पाया, और मैं घंटों सोचता रहा, वैसे ही बैठा रहा कलम लिए। उसके बाद फिर मैंने कॉपी बंद कर दी, और फिर मैं जीवन भर कभी कॉपी जांचने नहीं गया। बोले ऐसा क्या लिखा था? कहानी है, उसमें ये लिखा था कि किसी बच्चे ने लिखा होगा, गरीब होगा, उसने लिखा, यदि मैं देश का प्रधानमंत्री जिस दिन बनूंगा उस दिन मैं सबसे पहले भरपेट भोजन करूंगा। आप समझे ना, मतलब एक व्यंग्य था एक, कि वो मतलब देश में इतनी गरीबी है कि जिससे आप प्रधानमंत्री का पूछ रहे हैं ना, उसको भरपेट रोटी नहीं मिलती बच्चे को, है ना। तो खैर वो तो ऐसे ही कि क्या करोगे, ऐसा हो जाएगा तो क्या करोगे। अरे काल्पनिक प्रश्न है। ऐसे ही पूछा गांधी जी से कि बताओ जी तुम तो, गांधी जी ने श्रीमत जी से, राजचंद जी से, कृपालु, कि तुम अहिंसा अहिंसा अहिंसा, दया अहिंसा, ये अहिंसा वो अहिंसा, एक जीव मर रहा, मतलब तड़प रहा है, खूब तड़प मारा है, उसे जहर देना पाप है कि पुण्य है, हिंसा है कि अहिंसा, दे सकते हैं कि नहीं? समझ में आया ना। श्रीमत जी ने कहा आप उसे जहर दे दीजिए, ऐसा कह के मैं आपके अनंत भाव खराब नहीं करना चाहता। भाई तुम, भाई साहब, एक व्यक्ति हाथ पैर कटे हुए हैं, आंखें फूटी हुई हैं, तब भी वह मरना नहीं चाहता। समझ में आया ना। कहानी नहीं सुनी का, वो कीड़े वाली है, नहीं मरना चाहता आदमी। तो ज़्यादातर केस में 100 में से 99.99 बार तो वो सब फर्जी बातें होती कि वो मरना चाहे। मनुष्य हो, त्रैंच हो, कोई मरना नहीं चाहता। नारकी मरना चाहता है प्रतिक्षण, और मनुष्य भी तभी मरने की इच्छा करता है जब नारकी जैसी ही वेदना हो जाए। समझ में आए ना। वैसी तो वास्तव में नहीं हो सकती, बहुत कल्पना से परे है वो पीड़ा, लेकिन क्षणिक ऐसा भाव आ जाए, अरे रे मैं मर क्यों नहीं जाता। ये भाव यहाँ आया और अतिचार लग गया, और उसी के पैरेलल दोबारा फिर वो प्लास्टर वहीं सेट करना शुरू कर देगा। ए भाई बीमारी बढ़ ना जाए, अरे ये पीड़ा है, पाप की उदीर्णा है। समझ में आए ना। कोई बात नहीं है, मैं इस दुख से, मैं इस उदय से पार तत्व हूँ। कुछ ना कुछ अपने तत्व ज्ञान के द्वारा उस घाव को वहीं भर देना, उसे पनपने नहीं देना, है ना। जो जीवन की इच्छा, मरण की इच्छा, भय, अरे बहुत पीड़ा होगी जी। मित्र स्मृति, जब दुख के समय होते हैं तो किसकी याद आती है? है? मर रहे हैं भैया, जरा उनको बुला दो। है? अपने सुख के दिनों को याद करते हैं। समझ में, अब किसी को मत बुलाओ, तुम्हारा बुलावा आ गया है। समझ में आया ना। है, किसको बुलाना, मित्र की स्मृति करना, है ना। चलो समय हो गया है, एक और पढ़ दें, टाइम हो गया। बहुत अच्छी चर्चाएं हैं ये, मैं जल्दी कर रहा हूँ। निदान, अरे कोई बात नहीं, अभी दुख भोग लेता हूँ, ये पंडित लोग भी कहते हैं। क्या कि अभी दुख भोग लोगे तो भविष्य सुखमय होगा, तो बढ़िया है अभी कष्ट भोग लो, इससे मुझे परलोक में सुख मिलेगा, बढ़िया देव गति में जाएंगे। और तुम कह भी रहे थे कि ये सड़े गले शरीर से क्या मोह करना, यहाँ से जाओगे तो बढ़िया बैक्टीरियक शरीर मिलेगा देवों का, जिसमें कोई रोग बीमारी कुछ नहीं होगा। तो ये तुम्हें मोटिवेशन के लिए बात ठीक है,
लेकिन ऐसा तुम सोचोगे कि लोक परलोक में यश मिलेगा, शरीर मिलेगा, सुख मिलेगा, तो ये निदान नाम का अतिचार है ना। चलो बाकी की बात कल करें।